बीजेपी इन दिनों दल बदलुओं की चांदी है। कम से कम आने वाले राज्यसभा चुनावों के उम्मीदवारों को देखकर तो यही लग रहा है। 3 सितंबर को 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले राज्यसभा उपचुनावों के लिए बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इन सभी की जीत पक्की मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें करीब आधे यानी 4 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। 2 उम्मीदवार कांग्रेस, एक बीजेडी और एक पीडब्ल्यूपी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुआ। बाकी उम्मीदवारों में बीजेपी ने संघ पृष्ठभूमि से आए नेताओं को वरीयता दी है। दल बदलुओं में सबसे बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू का। वो पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए। लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन करीब 20,000 मतों से हार गए। इसके बावजूद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया और अब राजस्थान से राज्यसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, क्योंकि 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना जरूरी है। हरियाणा से किरण चौधरी का नाम है। दल बदलुओं में दूसरा बड़ा नाम है किरण चौधरी का। वो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से थी। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी तो शाम से विधायक भी थी। वो 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुई और अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उनके जरिए जाट वोटर्स को संदेश देना चाहती है। संभावना है कि उनकी बेटी श्रुति को बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी लड़ाए। दल बदलुओं में तीसरा नाम ओडिशा से ममता मोहंता का है। वो कुछ दिनों पहले तक बीजू जनता दल की राज्यसभा सांसद थी। उन्होंने पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्हीं के इस्तीफे से उनकी सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें अब बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया है। दल बदलुओं में चौथा नाम धैर्यशील पाटिल का है, जिसे बीजेपी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। वो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी यानी पीडब्ल्यूपी के विधायक रह चुके हैं।